हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से शॉर्ट सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश जीके डिटेल आसान और ट्रिक के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमने अभी तक 8 वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप शॉर्ट सक्सेस एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर सारे 8 वीडियो देख सकते हैं। और वर्तमान में जो है हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। पहले चैप्टर में मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ी थी, दूसरे में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ा था और हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं। पहले में हमने जो है जानकारी पढ़ी थी कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, अभ्यारण्य क्या है, इनमें अंतर क्या है। दूसरे में हमने जो है कान्हा-केसरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था और तीसरे में माधव, बांधवगढ़ और फाजिल यानी कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था। इस प्रकार से हमारे 4 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। अब हमारा जो ये पार्ट अगला है, इसके अंतर्गत जो है हम अन्य राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में पूरे 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो हम 4 पढ़ चुके हैं। अब 5, 6, 7, 8 4 इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके जो सुझाव है उनका बहुत अच्छे से स्वागत रहेगा। आप जैसा ऐसा बोलते जा रहे हैं, मैं वीडियो में उसको इंक्लूड करता जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? वो है आपका सिवनी और छिंदवाड़ा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। तो देखिए कैसे याद रखेंगे। पेंच, पिचोत्तर, पेंच, पिचोत्तर, इन दोनों का प्रोनाउंस, इन दोनों का उच्चारण एक जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे आपसे पूछेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कब राष्ट्रीय उद्यान बना, तो पेंच पिचोत्तर। ठीक है। अब बात याद करते हैं कि ये सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। तो ये कैसे याद करें? देखिए सिवनी को तोड़ो, बनी और छिंद्र को छिद्र यानी खड्डा हो जाता है और बनी मतलब खड्डा बना। अब मुझे एक बात बताओ, पेंच का मतलब क्या होता है? लड़ाई होता है कि नहीं? अगर आप किसी से पेंच करोगे, लड़ाई करोगे तो आपके अंदर क्या बन जाएगा? छिद्र बन जाएगा। या आपने पतंग उड़ाई होगी, याद है? पतंग उड़ाने में क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं काट हो गए, कुछ क्या बोलते हैं? पेंच लड़ा दिए। अब पेंच लड़ाने में आपने देखा होगा कि कागज़ की पतंग रहती है, पाठे की पतंग, तो कई बार एकदम ज़्यादा खतरनाक पेंच हो जाते थे। क्या उसमें क्या बन जाता है? छिद्र बन जाता है ना? तो याद हो गया आपको। बहुत आसान ट्रिक से, खुद से बनाई गई ट्रिक से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। पेंच पिचोत्तर, पेंच लेने से क्या बनेगा? छिद्र बनेगा। क्या बनेगा? छिद्र बनेगा। तो याद हो गया। जैसे परीक्षा में आएगा पेंच कहाँ है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप सोचेंगे पेंच लेने से क्या होता है? लड़ाई करने से क्या होता है? छिद्र बन जाता है। ठीक है। और कब है? 1975। क्षेत्रफल इसका 293 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट में 1992 में शामिल किया गया। देखो मैं टाइगर प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंतर्गत जितने भी मध्य प्रदेश के 4 राष्ट्रीय उद्यान, एक अभ्यारण्य है, उसमें कौन कौन से जो है इसके अंतर्गत आते हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो मैं पूरी ट्रिक आपको बताऊँगा। कापे बाप सास करके ट्रिक है और सब सारी चीज़ें बताऊँगा। और एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा जिसमें सब राष्ट्रीय उद्यान के नाम, उनका स्थान, उनका क्षेत्रफल, उनकी स्थापना रहेगी। लेकिन चूँकि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ये चीज़ें यहाँ पर भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है। चलिए अब आपको इसमें 3 पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखने हैं। किसमें? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। 3 पॉइंट कौन से याद रखने हैं सर? जल्दी से बता दो। तो देखिए इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच क्यों पड़ा? भाई कोई ना कोई तो कारण होगा ना। देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में लिखा है। पेंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान को 2 बराबर भागों में बांटती है। पेंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान को 2 बराबर भागों में बांटती है। अरे यार, नदी गुजरती है राष्ट्रीय उद्यान में से, तो आधा उद्यान तो इधर हो जाता है, आधा उद्यान। तो चूंकि पेंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो याद करना आसान है यार। नदी का नाम भी वही है जो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो पूछा गया प्रश्न वो है कि इसका नया नाम क्या है। दोस्तों पहले इसका नाम पेंच था, लेकिन फेमस पेंच के नाम से ही इसका नाम पड़ चुका है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। अब सर ये कैसे याद रखें? तो देखो, पे से पेंच, प से पिचोत्तर और प से प्रिय। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बता दो। प से पेंच, प से पिचोत्तर और प से प्रिय। प्रिय कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी है, बड़ी प्रिय थी, है ना। आज भी इनका नाम याद रखते हैं कि इंदिरा गांधी अच्छी प्रधानमंत्री थी, तो प्रिय थी। देखो दोस्तों, ये थी या अच्छी या नहीं थी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना। आप इसको माने या ना माने, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें ये याद होना चाहिए ना। तो ऐसा मत लेना कि सर ये तो थी नहीं, हमें तो अच्छी नहीं लगती। अलग अलग मत होंगे, आप अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा
उद्देश्य ये है कि हमें याद रखना है। प से पेंच, प से 75 और प से प्रियदर्शनी। ठीक है, तो प्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, तो इसका नया नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा बताइए? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान का एक और नाम क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। या पेंच राष्ट्रीय उद्यान का एक और नाम क्या है? प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, यह मोगली लैंड बनाया गया है, मोगली लैंड। चड्डी पहन के फूल खिलाए, आपने सुना होगा मोगली बगीरा। जो मोगली था, जो जानवरों के साथ रहता था, उसका वास्तविक जो निवास था वो कहाँ था? यहीं पे था। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली का निवास स्थान था, जहाँ वो अपने जानवरों के साथ बगीरा वगैरह के साथ रहता था, इसलिए यहाँ पे मोगली लैंड बनाया गया उस व्यक्ति के नाम पे ही, है ना। आपने सीरियल देखा होगा जंगल वाला जो आता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, रुडयार्ड किपलिंग की बुक है जंगल बुक, जो जिसकी प्रेरणा कान्हा के राष्ट्रीय उद्यान से ली गई। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पेंच, प से पेंच, प से 75, 75 पेंच लोगे तो बनेगा छिद्र, खड्डा बन जाएगा आपके अंदर, और पेंच नदी की वजह से इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ा, क्योंकि ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। प से पेंच, प से 75 प्रियदर्शनी। प्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, और यहाँ मोगली था जो अपने जानवरों के साथ जंगल में रहता था, उसे मोगली लैंड यहाँ पे बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार, सर ये कैसे याद रखें? देखो, विहार का मतलब होता है रहने का स्थान, विहार का मतलब रहने का स्थान। कहाँ रहोगे? पाल पे रहोगे, भोपाल। पाल, पाल होती ना, पाल किसको बोलते हैं? तालाब की पाल, नदी की पाल। तो विहार मतलब रहने का स्थान, है ना। वन में विहार, वन में कहाँ? पाल पे रहोगे। सर अब ये तो बता दिया आपने। अब स्थापना 79, कैसे लिखते हो? 79, 79 नाश हो जाएगा वन का। मेरी बात सुन रहे हो ना? नाश कर देते ना, पेड़ वगैरह काट देते हैं, सरकार ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन फिर भी लोग जो मानते नहीं है ना, जो है पेड़ों की निरंतर कटाई हो रही है। तो देखिए, वन में विहार, वन में विहार, वन में रहने का स्थान कहाँ है? पाल पे। अगर वन में आपने घर बना लिया तो कहाँ बनाओगे? जंगल को काट के ही तो बनाओगे ना। तो वन का क्या करोगे? नाश करोगे। 79 उसने नाश कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वन में विहार बना दिया, और वन में विहार का बनाया? पाल पे बनाया। ठीक है, एक ही पॉइंट याद रखना है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जू, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिड़ियाघर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत बढ़िया, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसको आप नोट्स बनाते चले, है ना। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर नोट्स बना लें, आप पूरा पढ़ाओगे कि नहीं? तो पूरा आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, पूरा जीके पढ़ाऊंगा, ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, तो कॉपी पे लिखते चले जाए। चलिए आगे बात करते हैं। पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना कहाँ है? पन्ना और छतरपुर में है। ठीक है, और 1981। देखो पन्ना, पन्ना, पन्नी क्यों, समझ गए हो? बहुत सारे लोग पढ़े, पन्ना ना मतलब क्या होना है? शादी करना। पन्ना दिया उसको, है ना। कैसे पन्ना है? 81 को पढ़ो इच्छा से, समझ में आ रहा ना। पन्ना दिया, है ना भाई, मनपसंद लड़की से शादी हो गई, पन्ना दिया। 81 इच्छा से, 81। ठीक है, कहाँ पन्नाया? छत पे पन्नाया। पन्ना दिया कहाँ पे? छत पे भैया, है ना। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो वैसे कोई शादी का हॉल तो दिन है, जो लोग 25-50 लोग में शादी कर रहे हैं वो बेचारे कहाँ कर रहे हैं? छत पे तो कर रहे हैं, है ना। मैं भी एक शादी में गया था, उन्होंने भी छत पे शादी करी थी, वहीं सब बना रखा था। तो पन्ना दिया, पन्ना दिया। कैसे पन्नाया? उसकी इच्छा से, मनपसंद लड़की से शादी कर ली, तो लड़का लड़की राजी, तो क्या करेगा काजी? जब दोनों राजी हो गए तो बोला कि हमें तो कोई बैंड बजाने चाहिए, चाहे लॉकडाउन, हम तो शादी करेंगे। तो कहाँ करेंगे भैया? छत पे करवा दो हमारी तो। ठीक है, तो पन्ना दिया छत पे इच्छा से। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया, इस पर ध्यान मत दीजिए, महत्वपूर्ण। मैं आगे अगले वीडियो में पूरा डिटेल कर दूंगा, पूरा विश्वास दिलाता हूँ। रेप्टाइल पार्क है यहाँ पे। रेप्टाइल मतलब क्या होता है? रेप्टाइल किसे कहते हैं? सरकने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे सांप, घड़ियाल। यहाँ एक रेप्टाइल पार्क भी बना हुआ है, जिसमें सारे रेंगने वाले जीव जंतु आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पन्ना दिया कहाँ पे? छत पे। किससे? इच्छा से। क्षेत्रफल 543, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, रेप्टाइल पार्क है। चलिए आज का आखिरी अपन देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान को कैसे याद रखेंगे? ठीक है, देखिए संजय राष्ट्रीय उद्यान है सीधी में, संजय राष्ट्रीय उद्यान है सीधी में। देखिए, तो संजय, जय बोलो, जय बोलो सीधे से, जय बोलो सीधे से। और 81, यहाँ भी 81 था। 81 का मतलब क्या होता है? इच्छा से। ठीक है, इच्छा से।
इच्छा से जय बोलो सीधे से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, जय बोलना है। जैसे आएगा संजय कहाँ है तो जय कौन बोलेगा भैया, राम की भी जय। जो सीधा साधा आदमी होगा, जो दिमाग खतरनाक वाला होगा ना, जो शाना आदमी होगा, वो कभी भी जय नहीं बोलेगा। हाँ, क्यों बोलूँ भाई मैं, इसका फ़ायदा क्यों करूँ। तो जो सीधा जय बोल दो, हाँ साहब जय, सीधे सीधे आदमी जय बोल देते हैं अपनी इच्छा से, उन पर ज़्यादा प्रेशर डालने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्षेत्रफल 4 से 7 वर्ग किलोमीटर है, जो हम आपको आगे बताऊँगा कैसे याद करना है इसको। प्रोजेक्ट टाइगर में 2000 में शामिल किया गया, ये भी आगे बताऊँगा। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बताऊँगा, एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ मैं डिस्कस करने लगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और जनरली ज़्यादा बड़ा वीडियो आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण एक ही बात है इसमें कि इसका पुराना नाम क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है यार। राष्ट्रीय उद्यान मेरा लेक्चर याद रखिए आप, पहला मैंने बताया था राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य बनाया जा सकता है, लेकिन अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सकता है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका पुराना नाम क्या था, डुबरी अभ्यारण्य। मतलब पहले अभ्यारण्य था, अब क्या हो गया, संजय। तो इसका पुराना नाम क्या था, डुबरी। तो ये पूछा जा सकता है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या। जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ से मैंने बताया था आपको कि बताइए जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी है, तो पेंच का नया नाम इंदिरा गांधी है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बनेगा आपका कि संजय का पुराना नाम क्या है, डुबरी अभ्यारण्य। ठीक है, तो 4 अभ्यारण्य में देखें, अगले में हम सारे अभ्यारण्य खत्म कर देंगे, अगले में सारे राष्ट्रीय उद्यान खत्म कर देंगे। तो आपको कैसा लगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।